बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास क्या होती है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन है। उसके अंदर ये होता है कि इंटीग्रल की लोअर लिमिट या अपर लिमिट या दोनों ही लिमिट जो हैं वो अनडिफाइंड होती हैं, तो इसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, जब भी आपके पास -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी हो तो सबसे पहले स्टेप आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर -इन्फिनिटी टू आपके पास 0 और x4+1 इंटू डी एक्स इसकी ब्रेक कर देनी है। 0 टू आपके पास +इन्फिनिटी और x/(x4+1) जो भी यहाँ पे इंटीग्रेशन का फंक्शन दिया गया होगा उसको आपने इस तरीके से ब्रेक कर देना है कि ये आपके पास यहाँ पर -इन्फिनिटी है, ये आपका 0 है और ये आपका +इन्फिनिटी है। यानी कि यहाँ से हमने इधर मूव किया और इधर से हम जो है वो इधर चले गए। ये हमारे पास इसकी ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है कि आप इस वीडियो से अगर कोई आपको ये फ़ायदा देती है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एडवर्टाइजमेंट जो है वो पूरी देखा करें। अब हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर ये है सूरत हाल कि आपने इसका नाम I1 रख लेना है इस इंटीग्रल का, और इसका इंटीग्रल का नाम जो है वो आपने I2 रख लेना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी, यानी कि हमने इसको करना है। अब हम देखें I1 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो I1 हमारे पास होगा जी -इन्फिनिटी टू 0 आपके पास और x/(x4+1) इंटू डी एक्स। हम जो है यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप दो तरीक़ों से यहाँ पे कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इसके जो है ये विदाउट लिमिट्स इसको ले लें, या आप जो है लिमिट्स के साथ चल पड़ें। जिस तरह के चलें, हम यहाँ पे जो है इसको विदाउट लिमिट्स ही ले लेते हैं, कंसीडर, यानी आप, और फिर उसके बाद में हम जो है लिमिट जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको हम एक्चुअल इस तरह लिख सकते हैं कि लिमिट्स, पहले हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। -इन्फिनिटी टू, जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ t लिख दें और 0, और इसके बाद ये आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना लें जिस तरह के आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये करते आए इंटीग्रेशन। अब सिंपल हम जो है इसको हल करेंगे x/(x4+1), यानी कि लोअर और अपर लिमिट जो है वो हम नहीं लिखेंगे। इसका नाम हम रख लेते हैं I1 डैश। ये हमारे पास, तो हमारे पास ये इंटीग्रल जो कि आपके पास विदाउट आपके पास लिमिट्स है x4+1 इंटू डी एक्स हमारे पास होगा। इसको देखें हम किस तरीके से इंटीग्रेशंस करते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है I1 डैश आपके पास, उसके बाद इसे हम लिख देते हैं x dx ओवर x का स्केयर +1। ये हमारे पास आया, यानी इसको हम जो है यहाँ पर x dx लिखा और उसके बाद, या x dx बाहर लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और x4 को जो है x स्केयर का स्केयर लिखा, u इज इक्वल टू आपके पास x स्केयर, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे जो कि हमारे पास du ओवर dx इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, और इसके अंदर से फिर हम यहाँ पर x dx की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसको इधर लेके जाएंगे और 2 को डिवाइड कर देंगे x dx, यानी ये 2x dx होना था, और इसको दूसरी तरफ हमने जो सा है वो डिवाइड किया तो हमारे पास 1/2 du हमारे पास होगा। इस स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इस तरीके से आपके पास। अब ये वैल्यूज़ हम इसके अंदर इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो आपके पास ये कंडीशन होगी I1 डैश जो होगा वो आपके पास ये बन जाएगा, x dx की वैल्यू है 1/2 और du, और उसके बाद ये du लिखा गया, x स्केयर की वैल्यू है u का स्केयर +1 हमारे पास हो जाएगा। अब इसकी हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, I1 डैश आपके पास 1/2, और फार्मूला ये होगा हमारे पास 1/a, क्योंकि 1 का स्केयर भी लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे tan इनवर्स x/a, यानी फार्मूला जो हमने अप्लाई किया वो ये था 1/x स्केयर प्लस a स्केयर और इंटू डी एक्स, आपके पास 1/a tan इनवर्स x/a, यानी ये फार्मूला हमने अप्लाई किया इसके अंदर।
अब हम आते हैं जी इसका आंसर ये आ गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन यू में नहीं था, हमारा क्वेश्चन एक्स स्केयर में था, यानी कि एक्स वेरिएबल में था। 1/2 tan इनवर्स, और u की वैल्यू आप देख सकते हैं बैक करके वीडियो, वो आपके पास एक्स स्केयर है। तो ये हमारे पास आंसर आया जी। अब इसकी वैल्यू को हम क्या लेते हैं जी, इसके अंदर इसका नंबर दे लेते हैं कोई, हम यहाँ पे इसका नंबर जो है वो 3 दे लेते हैं हम इधर, और उसके बाद इसका नंबर जो है 2 कंसीडर कर लेते हैं। 2 हमारे पास हो गया, यानी कि आपके पास I1 जो है वो इसके अंदर लिखा है। अब इसकी वैल्यू यानी x/x4 प्लस 1 की इंटीग्रेशन जो करेंगे, और तो वो उसका जवाब हमारे पास आ गया है, लेकिन इसके अंदर लिमिट जो सी है वो बोथ साइड्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे, बस फर्क ये बनेगा हमारे पास। तो हमारे पास इसका आंसर लिखा गया I1 डैश, तो हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट 3 × तो आपके पास जो आंसर आएगा वो I1 हो जाएगा, I1 डैश नहीं आएगा। आपके पास लिमिट अब अप्लाई हो जाएगी, t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और उसके बाद यहाँ पर t और 0, ये मैंने लिमिट्स अप्लाई कर रहा हूँ इसके अंदर, लिमिट्स अप्लाई की, और उसके बाद x4 प्लस 1 इंटू डी एक्स, और इसका आंसर ये आया हमारे पास x/x4 प्लस 1 की इंटीग्रल विदाउट लिमिट्स, हमारे पास ये था। पहले तो ये लिखा जाएगा t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और इसका आंसर जो था वो आपके पास आया जी 1/2, ये लिखा, ये आंसर था हमारे पास 1/2 हमारे पास, यानी कि ये आंसर था। उसके बाद हमारे पास इसमें 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, और लिमिट जो है वो यहाँ चली जाएगी, ये वाली लिमिट t लोअर लिमिट होगी, और ये 0, और t लिमिट्स अप्रोचेस टू 0। अब हम अपर लिमिट सबसे पहले पुट करेंगे, फिर उसके बाद लोअर लिमिट हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी इसका आंसर। I1 इज इक्वल टू हमारे पास लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और 1/2 बाहर आ गया, और tan इनवर्स 0 का स्केयर माइनस tan इनवर्स t का स्केयर। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे जी हम इसके अंदर। I1 इज इक्वल टू आपके पास होगा जी I1 इज इक्वल टू 1/2, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो t अप्रोचेस टू 0 नहीं लिखेंगे, t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 0, जो कि हमारे पास क्या आता है जी, tan इनवर्स 0 आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 होता है, और उसके बाद यहाँ पे 0 आ गया, माइनस tan इनवर्स और माइनस इन्फिनिटी का स्केयर, जहाँ t है वहाँ माइनस इन्फिनिटी लिख देंगे। अब जिसका मतलब होगा कि 1/2 माइनस बाहर ले लें 1/2, और उसके बाद tan इनवर्स का इन्फिनिटी का स्केयर प्लस हो जाएगी, तो इन्फिनिटी का स्केयर प्लस हमारे पास होगा, और tan इनवर्स हमारे पास क्या कहते हैं हमें मालूम है, यानी I1 जो होगा वो हमारे पास -1/2 है, और यहाँ tan इनवर्स इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इन्फिनिटी का स्केयर जो होगा वो भी इन्फिनिटी ही होता है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर tan इन्फिनिटी की वैल्यू निकालते हैं, जो कि tan इनवर्स इन्फिनिटी आप याद रखिएगा, कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, π/2 हमारे पास है, तो लिहाजा यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1/2, और फिर उसके बाद π/2, इट मीन्स कि -π/4। ये किसका आंसर आया जी हमारे पास, I1 का। और I1 क्या चीज़ है आपके पास, I1 जो है वो ये है, यानी कि लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, t अप्रोचेस टू 0, और t यानी कि लोअर लिमिट t और अप्रोचेस टू 0, x/x4 प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर है। ये I1 हमारे पास था। अब I1 जो था उसका आंसर हमारे पास, यानी किसका आंसर आया जी हमारे पास, अगर हम गौर करें
तो आंसर जो सा है वो हमारे पास इस इंटीग्रल का आया हमारे पास -∞ x ओवर x4 प्लस 1 dx। इसका आंसर यानी ये चीज़ चाहे इसका आंसर देख लें यानी कि इसका आंसर -π/4 और फिर इसका ये आंसर यानी I1 की अब इसकी वैल्यू -π/4 हमारे पास हो गई। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर आ गया जी -π/4। ये आपके पास -π/4 हमारे पास आया। किसका आंसर आया जी हमारे पास I1 का आंसर। अब अगर गौर करें हमारे पास यहाँ पर गौर करते हैं कि डिफरेंस क्या है हमारे पास दोनों क्वेश्चंस के अंदर। ये दो क्वेश्चन है, एक लिमिट था -∞ x ओवर x4 प्लस 1 dx और दूसरा था +0 to ∞ x ओवर x4 प्लस 1 इंटू dx। लेकिन अगर गौर करें तो x ओवर x4 प्लस 1 दोनों में मौजूद है, लिहाजा इसका मतलब हुआ कि अगर इंटीग्रेशन x ओवर x4 प्लस 1 विद आउट अगर हम जो है लिमिट्स करेंगे तो जवाब दोबारा जो सा है वही आएगा जो हमने इसके अंदर जवाब हासिल किया था। और इसके अंदर यानी x ओवर x4 प्लस 1 विद आउट लिमिट जो हमने जवाब हासिल किया था वो हमारे पास ये था, ये हमने यहाँ पे हल किया था। आप चाहे तो दोबारा हल कर लें यानी कि 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर जो कि विद आउट लिमिट्स किया था। ये देखिए मैं दिखा भी देता हूँ कि हम विद आउट लिमिट्स ही इसको हल कर रहे थे, ये हमारे पास। तो लिहाजा ये हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें अगर हम इसको हल करना चाहते हैं यानी कि इसको 0 to ∞ प्लस ∞ और x यानी ये सेकंड इसका क्वेश्चन x4 प्लस 1 आप देख सकते हैं ये सेकंड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो सा होगा वो हमारे पास ये होगा लिमिट t अप्रोचेस टू, अब यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है -∞ नहीं है, बस यही एक डिफरेंस है। और उसके बाद हमारे पास इसका आंसर जो आया था वो हमारे पास आया था जी 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर और लिमिट जो सी होगी वो हमारे पास होगी जी 0 से t, यानी ये इसका आंसर आया था इस इंटीग्रल का x ओवर x4 और इसकी इंटीग्रेशन। इसका आंसर जो था 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर था। और अब लिमिट्स हैं 0 टू प्लस इन्फिनिटी, पहले लिमिट थी -∞ टू 0, फिलहाल 0 टू प्लस और यहाँ t पहले था t अप्रोचेस टू -∞, अब है t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। फिलहाल अब ये हम दोबारा नहीं कर रहे यानी कि इस इंटीग्रल को दोबारा नहीं किया। अगर आप करना चाहें तो वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा। उसके बाद आगे हमारे पास इसके अंदर लिमिट्स पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और 1/2 बाहर आ गया कॉमन। उसके बाद आगे यानी कि चलो यहाँ ही लिख लेते हैं 1/2 ये कॉमन tan इनवर्स t का स्क्वायर, पहले अपर लिमिट आई माइनस tan इनवर्स 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर आपके पास। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर। ये देखें जी मैंने इसको दोबारा लिखा है यानी I2 इसके इक्वलेंट और फिर इसका आंसर ये लिख दिया जहाँ तक हम पहुँचे थे। t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और tan इनवर्स t का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 का। अब यहाँ पर हम जो है इनकी वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास देखिएगा कि आंसर जो है वो क्या आता है, यानी t tan इनवर्स लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं tan इनवर्स और उसके बाद इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर जो कि आपके पास इन्फिनिटी ही आ जाएगा माइनस और उसके बाद tan इनवर्स आपके पास 0, ये हमारे पास और 1/2 साथ है 1/2 यहाँ लिख रहे हैं हम 1/2। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके पास क्या कहते हैं यानी ये I2 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या कहते हैं ये बात लिख देता हूँ कि इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी का स्क्वायर जो है वो आपके पास इन्फिनिटी होता है। और उसके बाद हमारे पास I2 की वैल्यू I2 इज इक्वल टू tan इनवर्स जो होगा वो π/2 के इक्वलेंट होता है और tan इनवर्स 0 हमारे पास होता है। तो ये और साथ 1/2 हमारे पास है 1/2, तो हमारे पास आंसर जो है π/4 आया। अब हम I1 की वैल्यू हमारे पास आई थी जी I1 की वैल्यू -π/4 और I2 की वैल्यू
ये आपके पास π/4, यानी मकसद क्या है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, यानी ये हम कहना चाह रहे हैं कि 0 से प्लस इन्फिनिटी x ओवर x4 प्लस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू जो है वो π/4 आपके पास आई, और उसके बाद माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, जिसका नाम, इसका नाम हमने I2 रखा था, इसका नाम हमने I1 जो है वो हमने रखा था, इसका माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो x4 प्लस 1 इंटू डी एक्स आपके पास माइनस π/4 आई। अब दोनों वैल्यूज़ को हम जो है वो आई के अंदर यानी इसके अंदर रखते हैं, ये जो हमने यहाँ पे बनाया था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आपके पास ये क्वेश्चन था x4 प्लस 1 इंटू डी एक्स, जिसको हमने इस तरीके से ब्रेक किया था 0 से प्लस इन्फिनिटी और x ओवर x4 प्लस 1 इंटू डी एक्स, और फिर उसके बाद माइनस इन्फिनिटी टू 0 x ओवर x4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इनके आंसर रख दिए, इसका आंसर जो है वो हमारे पास है π/4, और इसका आंसर यानी हमारे पास इसका आंसर जो था वो हमारे पास माइनस π/4 आया था, यानी ये हमारे पास आया था माइनस π/4। आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं कि इसका आंसर π/4 है और इसका आंसर माइनस π/4, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी माइनस π/4 इज इक्वल टू 0। लिहाजा इसका मतलब है कि इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ओवर x4 प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0 हमारे पास होगा। वीडियो से अगर आपने फ़ायदा उठाया है तो आप हमारा थैंक्स कहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा लाइक करें, शेयर करें, और उसके अलावा जो है जो एडवर्टाइजमेंट इसमें आया करें उसे ज़रूर देखा करें। अल्लाह।